हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 5 के इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का 3rd चैप्टर रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर ए फुटप्रिंट का हिंदी समरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में जान लेते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डेफो द्वारा रचित एक उपन्यास है। इसे पहली बार 1719 में प्रकाशित किया गया था और माना जाता है कभी कभी कि ये अंग्रेजी का पहला उपन्यास भी है। यह जो किताब है यह रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक अंग्रेज चरित्र की एक काल्पनिक आत्मकथा है, यानी कि उसी के द्वारा गढ़ा हुआ एक आत्मकथा है जो वेनेजुएला के निकट एक द्वीप पर 28 साल तक फंसा हुआ रहा और इस 28 साल के दौरान वहाँ पर रहने वाले मूल निवासी, वहाँ के लोगों का उसे सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसे उस द्वीप से निकाल लिया जाता है। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग उसी द्वीप के बारे में और उसी से संबंधित एक रॉबिन्सन क्रूजो के जुबानी एक हम लोग कहानी देखेंगे कि क्या हुआ था उसके साथ। रॉबिन्सन क्रूजो का जहाज़ समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वह बहुत सालों से एक द्वीप में अकेला फंसा रहा और वो चाहता था कि उसके साथ उस द्वीप में और कोई भी रहे, चूँकि अकेलापन उसे खाया जा रहा था और वो नहीं चाहता था कि उस द्वीप में वो अकेला ही फंसा रहे। एक दिन क्या होता है कि उसे सैंड पर, यानी कि समुद्र के किनारे जो रेत है उस पर फुटप्रिंट मिलता है, यानी कि किसी के पैरों के निशान मिलता है। और उस पैर के निशान मिलने के बाद उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है उसी की जुबानी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन दोस्तों इसमें हम लोग उन्हीं के जुबानी, यानी कि हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे उन्हीं के जुबानी के अनुसार। एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो रेत पर मुझे कुछ पदचिन्ह देखकर हैरानी हो गई, यानी कि जो रॉबिन्सन है उसे पदचिन्ह देखने को मिलता है, फुटप्रिंट देखने को मिलता है। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं दंग होकर खड़ा हो गया। मैंने अपने चारों तरफ देखा। मुझे ना ही कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में यह समुद्र के तट पर ये जो फुटप्रिंट है ये किसका फुटप्रिंट है, यानी कि ये किसका पदचिन्ह है। रॉबिन्सन क्रूज कहते हैं कि मैं उस एक पदचिन्ह के अतिरिक्त और कोई पदचिन्ह नहीं देख पाया। मैं यह देखने के लिए उसके पास फिर गया कि कोई और पदचिन्ह तो नहीं है और यह स्पष्ट करने के लिए कि कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है, किंतु मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर वो जो पदचिन्ह था वहाँ पे उंगली, एड़ी, एक पैर, यानी कि एक पैर में जो जो चीज़ मौजूद होते हैं उस पदचिन्ह में वहाँ पे था। वो कहते हैं कि मैं ये कल्पना अभी तक कर रहा था कि शायद ये कोई पदचिन्ह नहीं होगा, लेकिन वो जब तिबारा उस जगह पर पहुंचते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये शायद पदचिन्ह ही है। फिर आगे रॉबिन्सन कहते हैं कि मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा, किंतु इससे मेरी जो उलझनें हैं ये और भी बढ़ती गई। अब धीरे धीरे मुझे डर भी लग रहा था। अंत में मैं भयभीत होकर डर कर घर की तरफ लौट आया। मैं हर 2-3 कदम के पीछे आगे बढ़ने के बाद मैं पीछे मुड़कर देखता था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मैं इतना डर गया था कि मुझे जितने भी आसपास झाड़ी और पेड़ थे वो लग रहे थे कि शायद वो कोई आदमी ही हो। जब मैं अपनी गुफा, यहाँ गुफा से रिलेटेड है कि जहाँ वो रहते थे, जब मैं अपनी गुफा के पास आया तो मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया जैसा कि कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा हो, क्योंकि मैं बहुत ही भयभीत था। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया था या चट्टान के रास्ते से जो एक छोटा सा छेद था जिसे मैं दरवाज़ा कहता था उसके अंदर चला गया। सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज़ भागा जितना एक जानवर भी नहीं भाग सकता था, यानी कि रॉबिन्सन पूरी तरह से डर चुका था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द वो अपने उस गुफा में, यानी उस घर में जा सके। फिर आगे वो बताते हैं कि उस रात मैं सो नहीं सका
जो मैंने देखा था उसके बारे में जितना ही सोचता था मैं उतना ही डर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से यह जो पदचिन्ह है यह किसी का होगा, जो हो सकता है कोई छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा। सौभाग्यवश उस समय मैं उस किनारे पर नहीं था, उस तट पे नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा। रॉबिन्सन अब मन में सोचकर और भी डरने लगता है। वो सोचता है कि अगर उस व्यक्ति ने नाव को देख लिया होगा तो शायद हो सकता है वो बाकी दूसरे जंगली लोग हैं उसके साथ फिर से वहाँ पे आए और मुझे मार डालेगा, और हो सकता है कि मुझे मारकर वो खा भी जाएगा। इसलिए रॉबिन्सन जो क्रूज है ये बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। वो कहता है कि ऐसा करने से मुझे बहुत अधिक राहत मिल रही थी। मैंने सोचा कि फिर से जाकर मुझे जांच पड़ताल करनी चाहिए। धीरे धीरे कुछ समय के बाद रॉबिन्सन क्रूज अपने उस गुफा से बाहर निकलता है और इधर उधर भटक कर और भी पदचिन्हों की खोज करने के लिए आगे बढ़ता है। मैंने समुद्र तट पर जाकर पदचिन्ह को एक बार फिर से देखने का निर्णय लिया। मैंने अपने पदचिन्ह के साथ उसे मापने का निश्चय कर लिया। यानी कि रॉबिन्सन सोचते हैं कि वो जाकर अपने जो पैर हैं उसको उस पदचिन्ह के ऊपर रखेंगे और नापेंगे। रॉबिन्सन फिर आगे कहते हैं कि जैसे ही मैं पदचिन्ह के काफ़ी करीब गया तो मुझे लगा कि यह जो पदचिन्ह है, ये जो फुटप्रिंट है, ये मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो पदचिन्ह था, फुटप्रिंट था, वो इनके पैर से काफ़ी बड़ा था। अब जैसे ही रॉबिन्सन देखता है कि वो जो फुटप्रिंट है इनके पैर से बड़ा है तो वो और भी डर जाता है और डर के मारे वो वापस आ जाता है। वापस आने के दौरान उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इस टापू में उसके अलावा और भी कोई लोग शायद बसते होंगे। तो दोस्तों, यह था इन शॉर्ट इस चैप्टर का हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।